नेक्स्ट हमारे पास इसका जो है पार्ट नंबर 4 है। कहते हैं द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल इज, दो हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं तो कहते हैं उसका HCF जो है y-7 है, तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। एंड देयर LCM, और उनका LCM, दो पोलिनोमियल का LCM लिया गया तो वो आपके पास ये वाली वैल्यू गिवन है तो वो मैंने लिख ली। कहते हैं इफ़ वन ऑफ द पोलिनोमियल, अगर एक आपके पास पोलिनोमियल जो है, जो यहाँ दो पोलिनोमियल यूज़ कर रहा है, जैसे मतलब अगर हम लोग सिंपल बात करें तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी 16 और 20 की, तो दो मैंने वो नंबर्स लिए थे, इसी तरह इन्होंने दो पोलिनोमियल्स ले लिए हैं। तो कहते हैं वन पोलिनोमियल इज वन, जो पहला पोलिनोमियल उसको वैल्यू जो है आपके पास y² -5 5 -14 है, तो उसको हम लोग p(x) का नाम दे सकते हैं, ठीक है। a का आप दे ले, b का दे ले, जिसका मर्जी दे। कहते हैं फाइंड दी अदर, तो दूसरा पोलिनोमियल जो है वो आपने क्या करना है, फाइंड करके देना है। अब फार्मूला हमारे पास जो गिवन है वो क्या है कि p(x) × q(x) = LCM × HCF, ठीक है। अब हमने q(x) फाइंड करना है तो ये p एक्स्ट्रा है, तो इसको उठा के जब दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो इस साइड पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका p(x) इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो LCM की वैल्यू आपके पास क्या है, ऊपर ये देखें y³ -10, तो वही हम लोग पुट करेंगे y³ -10 y² + 11 y + 70 मल्टीप्लाई HCF। अब HCF की वैल्यू आपके पास क्या है, y-7 है, तो इसकी जगह हम लोग पुट कर देंगे y-7 और डिवाइडेड बाय p(x). p(x) में आपके पास क्या है, y² -5 5 -14 y² -5y -14 आपके पास। नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है कि इसको जो है आप देखिए ना कि आप किसी भी तरीके से इसके चार टर्म्स हो तो हमने सीखा हुआ दो दो के जोड़े बना लो, ये मतलब कि कॉमन ले लो, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा लेकिन इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये आपकी सॉल्व नहीं होनी है। y-7 पहले आपके पास लीनियर, ये भी सॉल्व नहीं होना, लेकिन नीचे वाला तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास जो है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो हेयर, या तो आप बटे के नीचे सॉल्व करते जाओ, फिर आपको बार बार ये वाली चीज़ लिखनी पड़नी है, या फिर आप आराम से क्या करो कि ये वाली टर्म सारी लो, y² -5y -14 लो, इसके जोड़े बना लो और फिर इसमें पुट कर लो, आपकी अपनी मर्जी होनी है, मैं वैसे करने लगी हूँ। आपने अगर सवाल में ही करना है तो आप फिर नीचे चेंजिंग करते जाना, ठीक है। अब देखो 14 1s are 14 का ऐसा जोड़ा सोचें कि जिसको प्लस माइनस करें तो 5 दे दो, 7 2s are 14 7 2 14 और 7 में से 2 निकालेंगे तो 5 आपका आ जाएगा। तो हमने y² -7y + 2y -14, तो माइनस प्लस माइनस 7 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में देखना, अब 4 में बनी है, दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो अंदर y, और यहाँ से y बाहर चला गया तो -7 आपका रह गया। यहाँ से आपने 2 कॉमन लेना है और अंदर y -7 आपका रह गया। अब दोनों टर्म में देखें y -7 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो y -7 आपका कॉमन आ गया, अंदर आपका y + 2 बन गया। अब ये सिंपल हो गया होगा। अब आपने इसकी जगह जो है ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रही हूँ और यहाँ मैंने लिखा पुट इन इक्वेशन 1। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पुट कर देनी है। तो पहले हम लोग जो है ऊपर वाली वैल्यू लिख लेते हैं, ऊपर हमारे पास क्या था, यहाँ से देख के लिख लेते हैं y³ -10 y² + 11 y + 70 आपके पास, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या है दूसरी टर्म y -7 और इस टर्म की हमने फैक्टराइजेशन करके तो हमारे पास क्या दो चीज़ें आई हैं, एक आया y -7 और दूसरा आपके पास क्या है y + 2 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग इसकी क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। अब आपको पता है कि y -7 से y -7 काट रहे हैं और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इनकी कटिंग नहीं होती, तो इनको फिर ऐसे लिख देंगे y³ -10 y² + 11 y + 70 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा y + 2। अब इनको भी तो हमने किसी न किसी तरीके से सॉल्व करना है, तो हमने डिवाइड कर लेना है। तो डिवाइड करने का क्या तरीकाकार है आपके पास, ये देखें, जो नीचे वाली टर्म है उसको हमेशा कहाँ लिखा जाता है, बाहर, और अंदर वाली टर्म, ऊपर वाली टर्म है उसको अंदर। तो y³ -10 y² + 11 y + 70 आपके पास आ गया। अब आपने बैलेंस करना है, तो इधर देखिए आपके पास है y³
और बाहर आपके पास y है, मतलब 1 पावर है, यहाँ 3 है, तो यहाँ भी 3 बनाने के लिए आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, वाई स्केयर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए वाई स्केयर वाई से मल्टीप्लाई होगा तो आपको कितना देगा, y पावर 3। फिर वाई स्केयर 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, 2y का स्केयर आपके पास। नेक्स्ट इनके साइन चेंज करें, ये साइन जब चेंज करेंगे तो आपके पास ये जो है इसकी कटिंग हो जाएगी। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 10 में 2 ऐड करें तो आपके पास कितना हो जाएगा, 10 में 2 ऐड करें तो आपके पास 12, लेकिन 12 किसका होगा, माइनस साइन, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, तो -12y का स्केयर। ये वाली दोनों टर्म्स भी आपने क्या करना है, नीचे उतार लेनी है, +70। अब देखिए अब आपने किसी तरीके से -12y स्केयर यहाँ बना हुआ है ना, तो यहाँ इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि देखिए कि आपके पास -12y स्केयर बन जाए, तो यहाँ y का स्केयर, सबसे पहले एक y आपको लगाना पड़ेगा, -12 भी लगाना पड़ेगा और एक आपको y लगाना पड़ना है। फिर इस y से जब मल्टीप्लाई होंगे तो -12y का स्केयर बनेगा ना, तो आपने क्या किया कि -12y स्केयर से जो है आपने अब फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, तो y को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -12y स्केयर, ठीक है। और फिर जब 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या आ जाएगा, 24y, ठीक है। 2 12 आर 24 और साथ ही वाला y स्केयर आपका, सॉरी मैंने यहाँ y लिखा था और यहाँ y स्केयर लिख दिया, वही चलिए। अब y को जब इसके साथ करेंगे तो -12y स्केयर आएगा, और जब 2 को 12 से करेंगे तो 24 और साथ एक ही y आपके पास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास जो है इनके साइन चेंज करने, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये भी प्लस का आपके पास हो गया, ये कट जाएगा, प्लस प्लस कितना होता है, प्लस होता है, ठीक है। 11 में जो है 24 ऐड करेंगे तो आपको कितना देगा, 35 आपके पास बनेगा, हाँ जी 35y प्लस आपके पास 70। अब यहाँ फिर y है और यहाँ 35y है, तो मतलब इसको 35 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 35 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35y आपके पास आएगा, और 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 70 आएगा। अब फिर इनके साइन चेंज करें, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का माइनस का, ये काट गया और आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ जो HCF बना है वो आपके पास क्या बना है, तो हमारे पास यहाँ जो है HCF लास्ट पे हम उसको लिख के बता देंगे कि HCF हमारे पास जो है y स्केयर -12y प्लस 35 बना है, ठीक है। तो y स्केयर -12y प्लस 35 आपका क्या है, आंसर है, HCF रिक्वायर्ड। तो यही आपका था क्वेश्चन नंबर 4। रहीम नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं दी LCM एंड HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स कौन कौन से, P ऑफ x एंड Q ऑफ x आर। कहता है LCM और HCF 2 पोलिनोमियल्स है, P ऑफ x और Q ऑफ x, वो क्या है, आर 36x³ x प्लस a x³ माइनस a³ एंड x स्केयर इंटू x माइनस a। तो LCM आपके पास पहले लिखा है तो पहला आंसर LCM का है, फिर आपके बाद में HCF लिखा है तो दूसरा आंसर आपका किसका है, HCF का। तो LCM की जगह हम लोगों ने ये वाली वैल्यू LCM लिख दिया और HCF हमें जो गिवन किया है वो हमने डाटा में लिख लिया। कहता है इफ़ P ऑफ x इक्वल इसके हो, तो P ऑफ x जो हमें दिया है वो मैंने लिखा यहाँ। कहते हैं फाइंड Q ऑफ x, तो पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, तो आपने Q ऑफ x फाइंड कर देना है। तो हमें पता है वही ना हो कि P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। अब हमने Q ऑफ x फाइंड करना है, तो इसको इस साइड पे आने देते, P ऑफ x को दूसरी साइड पे ले आते हैं, तो दूसरी साइड पे आके P ऑफ x क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो LCM की वैल्यू सिर्फ टॉप पे हमें क्या दी हुई है, हमें दिया हुआ है 36x³ x प्लस a और x³ माइनस a का क्यूब, ठीक है। मल्टीप्लाई HCF हमें क्या दिया हुआ है, x का स्केयर x माइनस a डिवाइडेड बाय P ऑफ x हमें क्या दिया हुआ है, 4x स्केयर x स्केयर माइनस a का स्केयर। तो हमने तीनों वैल्यूज जो हैं ऊपर से देख के तो पुट कर लिए हैं। देखिए अब आपके पास कटिंग किस तरह से होनी है, x स्केयर से x स्केयर काट जाएगा, 4 1s are 4 और 4 9s are 36, 4 9s are आपका 36 हो जाएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कि यहाँ आपके पास जो है नेक्स्ट आपकी कटिंग नहीं होती है, ठीक है। इन दोनों को क्लोज करते हैं, फिर ये नीचे वाली चीज़ बना लेते हैं। आपके पास 9x³ x प्लस a x माइनस a, ये किसका फार्मूला है, a प्लस b a माइनस b किसका फार्मूला है, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, यहाँ पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। तो इसको क्लोज करके आपके पास ये वाली फॉर्म बन गई। नेक्स्ट आपके पास एक ये भी x³ माइनस a³ बचा था, ठीक है। तो आपने क्या किया, इन दोनों को क्लोज करके ये बना लिया है
और इसको एज इट इज़ आगे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब इसकी भी कटिंग करेंगे, ये इसके साथ कट गया और पीछे आपके पास आंसर में क्या रह जाएगा, 9x का क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए का क्यूब। यही आपका रिक्वायर्ड क्या है, आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6, कहता है दी HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज। पहले अब HCF लिखा है तो HCF का इसका मतलब होता है कि इक्वल, ठीक है। तो HCF आपके पास x प्लस ए है और LCM आपके पास ये वाली टर्म है, ठीक है। तो HCF की जगह हमने सोल्यूशन के बाद सबसे पहले HCF की वैल्यू लिखी, फिर LCM की लिखी। कहते हैं फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ टू पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स का नेम हम लोग P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स रख रहे हैं। तो कहते हैं फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब इनका जो जड़ा बोर्ड है ये वाली वैल्यू आपने फाइंड करके देनी है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, ये दोनों पोलिनोमियल है, इनकी प्रोडक्ट फाइंड करके देनी। तो हमने लिखा वही नाउ P ऑफ एक्स मल्टीप्लाई Q ऑफ एक्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। अब ये चीज़ तो हमने फाइंड करनी है। नीचे आपने क्या करना है, इस साइड पे LCM की जगह उसकी वैल्यू क्या आपको दी हुई है, LCM की जगह दिया हुआ है 12x स्क्वायर इंटू 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई HCF की वैल्यू क्या दी हुई है, x प्लस ए। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखें x प्लस ए, ये भी x प्लस ए, तो ये तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बना दें x प्लस ए का क्या बन गया, होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट सॉल्व नहीं होता, बुक के पीछे जो इसका आंसर है ना वो आपका गलत उसने दिया हुआ है, ठीक है, सही आंसर नहीं दिया हुआ। अगर अलग-अलग स्क्वायर होता है ना तो फिर आपके पास वो वाली चीज़ बननी थी जो उसने बुक में बनाई हुई है। तो ये आपका यहाँ तक ही होगा। आई होप कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज की जो है समझ आई हो कि जब भी चैनल पे आते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक भी किया करें, ठीक है। जितना आप लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे उतनी हमें मोटिवेशन मिलेगी और नेक्स्ट हम लोग मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस जो है आप लोगों के लिए बनाएंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर दिस चैनल।